देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तो सिर्फ विकास की हदें पार की थी, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की सरहदें पार कर दी हैं। असल में ऐसा मैं नहीं, ये देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। रविवार को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 3 पेज का एक विज्ञापन छपा, जिसके फ्रंट पेज पर विशालकाय योगी जी की तस्वीर थी। देखने में तो नहीं लग रहा था कि किसी मनुष्य की तस्वीर है, क्योंकि जिस आकार से उसे छापा गया था अखबार में, फ्रंट पेज पर सिर्फ योगी जी की तस्वीर दिख रही थी। उसके नीचे जिसे विकास के नाम पर परोसा जा रहा था, असल में उत्तर प्रदेश का फ्लाईओवर था ही नहीं, वो पश्चिम बंगाल में बना हुआ एक मां फ्लाईओवर था। और उसके साथ जो दो मजदूरों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो विकास पुरुष वो खड़ा है, वो 2 लोग भी एक ऐसी कंपनी के कर्मचारी हैं जिनका उत्तर प्रदेश के विकास के पैमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास समय और बजट की अधिकता के कारण जो बंगाल में फ्लाईओवर उन्होंने बनवा दिया है, उसे किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट करा दिया जाए, जहां पर यातायात की बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ एक बड़े दयालु प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने आसपास के किसी भी राज्य की समस्या को अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो वहां पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। शायद इसी का नतीजा हो कि जो फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में बनना था वो गलती से पश्चिम बंगाल में बन गया हो। इस खबर के बाद मजेदार बात यह है कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आता, इससे पहले ही अखबार की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया। तो ऐसा आप मानिए कि इस देश में अखबार और तमाम बड़े मीडिया संस्थान इस देश की सरकारों की गलतियों का स्पष्टीकरण देने के लिए ही मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि यह गलती उसके द्वारा हुई है, उसने जो विज्ञापन बनाया है उसमें किसी तरीके से उसकी विज्ञापन एजेंसी द्वारा कुछ गलत तस्वीरें लग गई हैं। तो अब एक ये बात भी सोचने वाली है कि इस देश में और इस खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार के विज्ञापन क्या इस देश की मीडिया खुद डिजाइन कर रही है? क्या मीडिया के पास काम का इतना अकाल हो गया है कि वो इन तमाम विज्ञापनों को बनाने के लिए मजबूर हो गई है? इसके साथ अब बड़े सवाल यहां पर फिर खड़े किए जा रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में सफाई दी है, उससे कहीं ना कहीं ये बात भी लगती है कि जो सरकार अपने किए गए काम के विज्ञापन को लेकर इतना गंभीर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विकास में पश्चिम बंगाल की तस्वीरें लगा रही है, वो आपके लिए जब विकास की योजनाएं बनाई जाती होंगी तब कितना गंभीर रहती होगी। भाई, जिस व्यक्ति को अपनी छवि बेहतर करने वाली चीजों की सुरक्षा और उनकी नीतियों का ज्ञान नहीं है, जो ये देख करके समझ नहीं पाता है कि ये फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश का है या पश्चिम बंगाल का है, तो वो भला उत्तर प्रदेश को क्या पहचानता होगा? ऐसी सरकारें और ऐसी विज्ञापन एजेंसियों की सांठगांठ से आपको मूर्ख तो बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक आप उस जाल में फंसे नहीं रह सकते हैं। एक बात और भी साफ होती है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो इस देश की किसी भी अखबार का फ्रंट पेज आप खरीद सकते हैं, लेकिन किसान की आत्महत्या और उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के बड़े आंदोलन को दैनिक जागरण का फ्रंट पेज कभी स्पेस नहीं देता है। तो खैर, सोचने वाली बात है ही कि मैं आपसे बार बार ही कहता हूं कि इस देश में पत्रकारिता के पतन का ये सबसे स्वर्णिम युग है। आज से 20-25 साल बाद जब इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल और अखबार पलटकर पीछे देख रहे होंगे तो ये बात जरूर कहेंगे कि इस देश में पत्रकारिता अपने सबसे खराब स्तर से गुजर रही थी। खैर, जाते जाते आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 से 2021 मार्च माह तक इस देश के तमाम टीवी चैनलों पर 160 करोड़ के विज्ञापन का खर्च किया है। यही 160 करोड़ का विज्ञापन खर्च अगर किसी और नीतिगत चीजों में लगाया जाता, जब भी उत्तर प्रदेश बार बार कह रहा है कि कोरोना से उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, तो बिगड़ी अर्थव्यवस्था का भी 160 करोड़ का प्रमोशन है, तो सुधरी अर्थव्यवस्था के प्रमोशन कितने करोड़ के होंगे ये इस देश की जनता खुद ही तय करे। इसके साथ साथ अखबार में छपने वाले हर एक विज्ञापन को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। आप देखिए कि किस सन की तस्वीरों को किस सन से रिलेट करके आपको दिखाया जा रहा है। उन तमाम तस्वीरों और विज्ञापनों को जिस दिन आप क्रॉस चेक करना शुरू कर देंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलने वाले तमाम विज्ञापनों पर जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि इस देश का मीडिया आपको दर्शक के तौर पर कैसे विज्ञापन दाताओं को बेच रहा है। तब तक की बाकी अपडेट्स के लिए बोलता हूं को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ये बात मैं हर बार कहता हूं,
और शायद आप सुनते हैं या नहीं सुनते तो आपको ही तय करना है, लेकिन स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई में हमारे और आपके संबंध के बीच की एक ही कड़ी है जो सब्सक्राइब और बेल आइकन है। यहां आप मुझे बाबा रामदेव की तरह पतंजलि का विज्ञापन तो नहीं देंगे, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मेरा ताकत और हौसला थोड़ा बढ़ जाएगा। धन्यवाद।